रागानुगा भक्ति। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक बुद्धि प्रधान और एक मनः प्रधान। कुछ लोगों को बुद्धि लगाने का स्वभाव होता है और बुद्धि के विषय को ही पसंद करते हैं, वे भावुक नहीं होते। और कुछ लोग भावुक होते हैं, वे बुद्धि के विषय को पसंद नहीं करते। तो भगवान ने इन दोनों प्रकार के लोगों के लिए दो प्रकार का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बुद्धि प्रधान वालों के लिए वैधि भक्ति और मनः प्रधान वालों के लिए रागानुगा भक्ति। क्या मतलब? वैधि भक्ति में वेद शास्त्र की विधि की अपेक्षा है, यानी शास्त्र वेद में जो कुछ लिखा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन आदि, वो सब भी करना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी, इनके जो धर्म लिखे हैं वेदों में शास्त्रों में, उसका पालन भी करना है और श्री कृष्ण की भक्ति भी करनी है। तो उनको बुद्धि का विषय भी मिल गया, शास्त्र वेद का अध्ययन करें, समझें, फिर उसका पालन करें। लेकिन भक्ति करना कंपलसरी है, वो मेन है, प्राण है। वो थियरी का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन केवल थियरी में ही रह जाए तो बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म कोई साधना करता रहे, अगर मन का ध्यान नहीं लगाएगा भगवान में, तो वो साधना नहीं है। जैसे जीरो में गुणा करते जाओ जीरो आएगा उत्तर, ऐसे ही जैसे किसी का पैर बांध दो और उससे कहो क्विक मार्च, डबल मार्च, वो क्या मार्चिंग करे बेचारा, उसके पैर तो बंधे हैं, अपनी जगह पर खड़े खड़े वो मार्चिंग कर सकता है। इसलिए मन से नवधा भक्ति करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति बताई है भागवत में। लेकिन इसमें 3 प्रमुख हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। 3 चीज, श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः और स्मर्तव्यः। सुनो, भगवान की बातें सुनो। इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं, फिर कीर्तन करो, लेकिन स्मर्तव्य, मन का स्मरण अवश्य करो। भक्ति के 2 स्वरूप बताए गए हैं, अनासंग भक्ति, सासंग भक्ति। अनासंग भक्ति माने जिसमें मन का संयोग न हो, पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है मंदिर में या अपने घर में, रामायण का पाठ हो रहा है, गीता का पाठ हो रहा है, वेद का पाठ हो रहा है, ये अक्षरों को पढ़ा जा रहा है, ये फिजिकल वर्क है, वाणी का विषय है। वाणी मन नहीं है। हम मन संसार में रख करके वाणी से कीर्तन कर सकते हैं, करते हैं क्योंकि इसका अभ्यास है। कीर्तन करते जा रहे हैं आप लोग, अब बगल वाले को देखते हैं, ये रो रहा है, ये लापरवाही कर रहा है, ये उधर देख रहा है, ये सब नहीं करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए। आपके बगल वाला क्या कर रहा है ये नहीं देखना चाहिए। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक साधक बड़ा कठोर हृदय वाला था, उसके आंसू नहीं आते थे कीर्तन में, रूप ध्यान भी करता था बेचारा, फिर भी आंसू नहीं आते थे। तो वो लाल मिर्च की पोटली बना के ले जाता था और
के पीछे बैठे और आंख में उसको ऐसे लगा दे तो आंख से पानी गिरने लगे तो लोग समझ लें कि आंसू आ रहे हैं। तो किसी ने शिकायत कर दिया गौरांग महाप्रभु से कि महाराज पाखंड करता है, मिर्ची ले आता है और आंख में लगा करके पानी निकालता है। महाप्रभु जी ने बुलाया उसको, क्यों भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, दंभ तो वर्जित है। उसने कहा महाराज क्या करें, हम थक गए, परेशान हो गए, सोचते सोचते फील करते करते मेरे आंसू ही नहीं आते, तो हम आंखों को दंड देते हैं। तो महाप्रभु जी ने उसको चिपटा लिया और जिस आदमी ने शिकायत किया था उसको सत्संग से निकाल दिया कि तुम यहाँ इंक्वायरी करने आते हो, कौन आंसू बहा रहा है, कौन मिर्ची लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, तुम साधना करने आए हो, तुमको साधना करना चाहिए। तो रूप ध्यान परमावश्यक है। मन को भगवान के पास ले जाने का नाम है उपासना। उप अस धातु से ल्यु प्रत्यय होकर अन होकर के बनता है उपासना शब्द, जिसका अर्थ है भगवान के पास ले जाना। किसको? मन को, हाथ पैर आंख कान नाक इंद्रियों को नहीं। तो स्मरण सबसे प्रमुख भक्ति है, वो तो वैधि भक्ति वालों को भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ में शास्त्र वेद की विधि का पालन भी करे। संसार से वैराग्य नंबर 1 परमावश्यक, वास्तविक महापुरुष गुरु की शरणागति नंबर 2। ये वैधि भक्ति में भी कंपलसरी है और रागानुगा भक्ति में भी। लेकिन रागानुगा में शास्त्र वेद की विधि का पालन नहीं करना है। तो अपन गवार गृहस्थी में आसक्त ऐसे मनुष्यों को भी लाभ मिल गया। वो बेचारे कहाँ शास्त्र वेद पढ़ने जाए, और फिर हजारों वर्ष में भी शास्त्र वेद का ज्ञान असंभव है। तो कोई महापुरुष मिल जाए और संक्षेप में ज्ञान करा दे हमारे काम के लिए, ये तो संभव है। लेकिन वेदों का अध्ययन करके उसको समझ करके और कोई पार चला जाए, असंभव है। वेद ने रोक दिया है, आचार्यवान पुरुषो ही वेदो। वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा मुझे समझना, अपने आप न पढ़ लेना कोई वेद, कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रह्मा नहीं समझ सका वेद को, भगवान ने अपनी शक्ति दी, तो और कौन दावा कर सकता है हम समझ लेंगे।